आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया है कि द्रव प्रवाह की सातत्य समीकरण हमें स्थापित करनी है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सातत्य समीकरण स्थापित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कैसा द्रव ले लेते हैं, एक अशांत द्रव ले लेते हैं जो कि धारा रेखीय प्रवाह कर रहा है एक ट्यूब में, है ना। और वो ट्यूब किस तरह से, कुछ इस तरीके से। ध्यान से देखिए बच्चों, मैं चित्र बनाता हूं यहाँ पर। ये जो ट्यूब है वो कुछ इस तरीके से है। ये एक तरफ का जो क्षेत्रफल है वो कुछ ज्यादा बड़ा है ना। और यहाँ से ये वाली ट्यूब जो है वो कुछ ऐसे, है ना। और यहाँ से ये वाली ट्यूब जो है ये कुछ ऐसे ऐसे करके एक नलिका है अपने पास में, है ना। ये इस तरीके से, है ना। अब इसमें धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है। धारा रेखीय प्रवाह का मतलब क्या है, ये इस तरीके से, ये वाला ऐसे 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 जा रहा है, दूसरा वाला जो जा रहा है वो भी ऐसे करके जा रहा है ना। तीसरा वाला जो जा रहा है वो ऐसे करके जा रहा है, चौथा वाला जो जा रहा है वो ऐसे करके जा रहा है, यानी कि धारा रेखीय प्रवाह हो रहा है। मान लेते हैं कि यहाँ का जो हमारा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो है हमारा A1, है ना। और यहाँ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, A2। यहाँ पर जो पानी का वेग है या द्रव का जो वेग है यहाँ पर वो मान लेते हैं V1 है ना। और यहाँ पर निकलने वाले पानी का वेग कितना है हमारा, V2 है ना। ये चीज हमने यहाँ पर मानी हुई है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, V1 V2 यहाँ पर ये चीज हो गए, है ना। यानी कि ये पहला वाला हो गया, फर्स्ट वाला, और ये सेकंड वाला हमारा खंड हो गया। हमें सातत्य समीकरण निकालनी है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर इसका V1 है ना, तो ध्यान से देखिए बच्चों कि जब ये इसमें एक सेकंड में कितना द्रव अंदर जाएगा, तो ध्यान से देखिए एक सेकंड में ये अगर इसका वेग है V1, है ना, तो एक सेकंड में ये कितना चलेगा, कितनी दूरी चल जाएगा, ये वाला, ये जो चल जाएगा ये कुछ इतनी दूरी चल जाएगा एक सेकंड में, मान लीजिए, है ना। और ये जो दूरी होगी ये किसके बराबर होगी, ये वाली V1 के बराबर ही होगी, है ना। होगी कि नहीं होगी, अरे भाई एक सेकंड में, भाई किसी का वेग है 50 मीटर प्रति सेकंड, तो वो एक सेकंड में कितना चल जाएगा, 50 मीटर चल जाएगा, है ना, एक सेकंड में। यही तो कहने का मतलब होता है। यानी कि अगर यहाँ पर V1 है तो ये एक सेकंड में कितना चला जाएगा, V1, है ना, किसमें, एक सेकंड में। ये है एक सेकंड में, ठीक है, ये V1 चला जाएगा, है ना। तब ध्यान से देखिए कि कितना आयतन एक सेकंड में A में गया, प्रवेश किया। तब एक सेकंड में, है ना, किसमें, फर्स्ट में, है ना, प्रवेशित द्रव का आयतन, है ना। पहले वाले में यानी कि इस वाले में एक सेकंड में कितना आयतन गया। तो यहां पर आयतन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, आयतन निकालने के लिए हम लोग ये करते हैं कि यहाँ का जो क्षेत्रफल है ये वाला और इनटू इसकी ऊंचाई, यही तो बेलन की तरह से तो इसको देखेंगे। यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 V1, है ना। ये कितना हो जाएगा हमारा A1 V1, है ना, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहां से निकालूं, यहां से, तो यानी कि अगर मैं ये चीज देखूं, या फिर यहां पहले वाले से ही देखना कि एक सेकंड में जो ये इतना आयतन अंदर गया, है ना, तो अंदर जाने वाले आयतन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, अंदर जाने वाले आयतन का द्रव्यमान, है ना। अब द्रव्यमान कैसे निकालते हैं भैया, m बराबर जो होता है ना वो हमारे पास में क्या होता है, रो इंटू वी, यानी कि इसका घनत्व, है ना। यहां पर मान लेते हैं घनत्व है रो1 और यहाँ पर घनत्व कितना है, मान लीजिए रो2, है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कितना द्रव्यमान गया होगा, वो गया होगा हमारा m को लिखेंगे रो इंटू वी, यानी कि रो1 इंटू V1, है ना। यानी कि V1 कितना है हमारा, वो है A1 V1, है ना। भाई यहाँ पर आयतन कितना गया, A1 V1, ये वाला ही तो है ना। तो रो1 A1 V1 ये अंदर जाने वाले आयतन का द्रव्यमान है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये तो हमारी हो गई फर्स्ट वाली के लिए, जहां पर हम फर्स्ट पर बात कर रहे थे, है ना। अब हम इसी तरीके से ये सेकंड वाले पर बात करते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सेकंड नंबर वाली पर बात करते हैं। तो चलिए सेकंड नंबर वाले पर भी बात कर लेते हैं, ये सेकंड वाली पर, है ना। सेकंड वाले पर जब आप बात करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहां पर जो यही वाली समीकरण आ जाएगी, इसको मैं ऐसे करके बोल देता हूं
ए बराबर, है ना, इसको बोल देता हूं मैं ए बराबर, है ना, यहां पर ये फर्स्ट वाली में। और जो बी बराबर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो हमारे पास में देखिए कि 1 सेकंड में निकलने वाला आयतन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा A2 इंटू V2, है ना। अब इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो इसका द्रव्यमान कितना आ जाएगा, इसका द्रव्यमान, है ना, निकलने वाले पानी का द्रव्यमान, निकलने वाले पानी का द्रव्यमान, है ना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा, देखिए ध्यान से, ρ2 A2 V2। भैया द्रव्यमान कितना होता है, घनत्व इंटू आयतन, तो ये इतना आयतन इसके अंदर से बाहर निकला, है ना, और इंटू घनत्व यहाँ का ρ2 दे दिया, है ना। तो ये समीकरण नंबर 1 आई हमारे पास में, और 1 आई ये समीकरण नंबर 2। अब आपको ये तो चीज पता चल रहा होगा कि ये नली पूरी की पूरी भरी हुई है, यानी कि इसमें जितना इधर से अंदर जाएगा, है ना, 1 सेकंड में, और वो ही 1 सेकंड में इधर से बाहर आ जाएगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि थोड़ा सा कम आएगा, अगर कम आएगा तो बाकी का जाएगा कहां पर इसमें, है ना, यानी कि जितना अंदर जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या है, समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान से देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा हमारे पास में, वो हो जाएगा हमारे पास में कि ρ1 A1 V1 बराबर किसके हो जाएगा, ρ2 A2 V2 के, है ना। अब हम मानते हैं कि यदि जो हमारा द्रव है वो कैसा हो, असंपीड्य, है ना, असंपीड्य द्रव हो, यानी कि अगर असंपीड्य द्रव है, यानी कि अगर वो यहां पर इस 2 पर आकर के संपीड्य हो रहा है तो उसका घनत्व बदल जाएगा, लेकिन अगर असंपीड्य है तो उसका जो घनत्व है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। इसका मतलब ρ1 बराबर क्या हो जाएगा, ρ2 हो जाएगा। तब जो हमारे पास में ये समीकरण आ जाएगी तो ρ1 ने ρ1 को मार दिया, ये आ जाएगा A1 V1 बराबर A2 V2। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है ना, और 1 सेकंड में प्रवाहित जो दूरी है ना, वो V है, वो बराबर क्या होती है, हमारी नियत होती है ना, हर जगह पर क्या होती है, नियत होती है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं सातत्य समीकरण, इसी का नाम होता है सातत्य समीकरण। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।